हेलो फ्रेंड्स, 1000 में मेरी बहना का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है जेविका मदन के फोन आने पर बहुत परेशान हो जाती है। लगती चाचा जी मानवी की रिपोर्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वीरेन जी ने खुद डॉक्टर मनन से बात की। उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक है, मगर कहीं बीजी की तबीयत तो खराब नहीं है, हमसे कुछ कहीं छिपा तो नहीं रही है। तभी मदन के लगता तो चिंता मत कर जेविका, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा, बस तू अपना ख्याल रखना बेटा। उधर फोन रखते ही जेविका के पास वीरेन आ जाता है और वीरेन जेविका के बाह में उठा लेता है। जेविका कहने लगती वीरेन जी आप क्या कर रहे हैं? तभी वीरेन कहने लगता वही कर रहा हूँ जो तुम कल कर रही थी और कल जो तुमने मुझसे कहा था। जेविका कहने लगती वो तो मैंने आपसे खेल खेल में कहा था। वीरेन कहने लगता है मैं समझ गई, ने खेल खेल में भी मुझे प्रपोज किया ना। तभी जेविका मुस्कुराने लगती है, मगर मदन की बातों से अभी भी वो परेशान हो रही होती है। उधर बीजी भी अपने गहने बेचने के लिए ज्वेलरी शॉप में जाती है और बीजी को देखकर के ज्वेलर पूछने लगता है क्या बीजी मानवी बिटिया की शादी है क्या, इसलिए गहने लेकर आई हैं? लेकिन बीजी कहने लगती नहीं, मैं यह गहने लेकर आई हूँ और इसकी कीमत मुझे बता दीजिए। सुनकर के ज्वेलर भी हैरान हो जाता है। उधर जेविका को परेशान देख करके मानवी पूछने लगती क्या हुआ दी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही? जेविका बताने लगती मुझे बीजी को लेकर के बहुत परेशानी हो रही है। आज चाचा जी से बात हुई ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि बीजी बार बार डॉक्टर मनन के क्लिनिक जा रही है और पूछने पर भी कुछ नहीं बताती है और बहुत उदासी रहती है। पता नहीं बीजी को क्या हो गया, कहीं वो बीमार तो नहीं हो गई ना। तभी मानवी कहने लगती है अरे बीजी कोई बीमार नहीं हुई है, वह तो अब आपकी शादी हो गई ना और मैं भी यहाँ पर चंडीगढ़ आ गई हूँ, तो वह हम दोनों को बहुत मिस कर रही होगी बस इसलिए। और बीजी को फ़ोन लगा देती है। मानवी बीजी से बात करने लग बीजी भी मानवी से बात करके खुश हो जाती है। बीजी मानवी से पूछने लगती है कैसी है बेटा? तभी मानवी कहने लगती है बीजी आप बताइए कि आप मुझसे क्या छिपा रही है? ये सुनकर के बीजी परेशान हो जाती है और मानवी पूछने लगती है आप मुझे ये बताओ बीजी कि आप बार बार आप डॉक्टर मनन के पास क्यों जाती हो? मानवी की बातें सुनकर के बीजी परेशान होने लगती। बीजी चुप होती है। मानवी कहने लगती बताइए ना बीजी, वरना मैं वापस चंडीगढ़ आ जाऊंगी। बीजी कहने लगती है अरे नहीं बेटा, तुम दोनों परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। कहने लगती है अगर तेरा चंडीगढ़ में मन नहीं लग रहा ना तो यहाँ पर ऋषिकेश वापस आ जाता। तभी मानवी कहने लगती है आपको लगता है कि चंडीगढ़ में मेरा मन नहीं लग रहा होगा? मैं तो यहाँ पर ऐश कर रही हूँ बीजी, मैं यहाँ से वापस कभी नहीं आऊंगी। उसकी बातें सुनकर के बीजी कहने लगती कि बेटा ऐसी बात दोबारा मत करना, अगर तू नहीं आएगी ना तो हम क्या करेंगे? तेरे बिना तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तू जल्दी से वापस आना, तू अपना ध्यान रख। और जेविका को भी कहने लगती तू भी अपना बेटा ख्याल रख, और रोते हुए फोन रख देती। अनवी भी कहने लगती दी लगता है फोन कट गया, लेकिन जिस बात के लिए मैंने फोन किया था वो तो पूछना ही भूल गई। वह दोनों एक दूसरे को समझाने लगते कि शायद हम दोनों वहाँ पर नहीं है ना, इसलिए बीजी परेशान हो गई होगी। तो स्वामिनी और दादाजी भी बात कर रहे होते। तभी स्वामिनी को दादाजी बताने लगते कि बेटा मैं मानवी के सुझाव को सीरियसली ले रहा हूँ। स्वामिनी पूछने लगती कौन सी बात बाबूजी? तभी दादाजी कहने लगते विराट की शादी बेटा। यह सुनकर के स्वामिनी कहने लगती ठीक है बाबूजी, तो आज से ही हम विराट के लिए एक अच्छी सी लड़की देखना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद स्वामिनी माया से मिलने चली जाती है और माया से कहने लगती इसलिए हम तुमसे मिलना चाहते थे, लेकिन उसके पहले हमें यह यकीन होना चाहिए कि तुमने पास्ट में जो भी विराट के साथ किया ना वो दोबारा नहीं दोहराओगी तुम। माया भी कहने लगती बुआ जी मैं फ्यूचर में तो क्या सपने में भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना तो आप जो भी कहेंगे ना वह सब कुछ करने को तैयार हूँ मैं। तभी स्वामिनी कहने लगती ठीक है माया, अगर इस बार तुम्हारे इरादा गलत हुआ ना तो इस बार तुम्हें विराट को नहीं हमें फेस करना होगा। तभी माया कहने लगती लेकिन बुआ जी क्या विराट मुझे अपनाएगा? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि विराट कितना जिद्दी है, यह बहुत मुश्किल है। तभी स्वामिनी कहने लगती है मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं, और अब सब कुछ हम पर छोड़ दो, हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है। उधर मार्केट में मदन को ज्वेलर मिल जाता है और मदन को ज्वेलर बताने लगता है कि बीजी दुकान पर आई थी गहने बेचने के लिए और मैं इसलिए तुमसे मिलने आ रहा था। मैं तो ये कहना चाहता था कि इस महीने गहने मत भेजो, अगले महीने गहनों के दाम बढ़ जाएंगे तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। और कुछ परेशान दिख रही थी बीजी, कहीं घर में कुछ परेशानी तो नहीं है ना? तभी मदन कहने लगता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, गहने के बेचने के लिए इसलिए आई होगी, शायद उन्हें कुछ नया लेना होगा। उधर मानवी को भूख लग रही होती है और वह सैंडविच बना करके खाने लगती और सोचती मानवी बेटा तो इस घर के कायदे तोड़ रही है, लेकिन क्या करे पापी पेट का सवाल है ना। और सैंडविच खाने वाली होती है तभी सामने स्वामिनी खड़ी होती है। स्वामिनी को देख करके मानवी डर जाती है और डर करके खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है अब तो मानवी बेटा तेरी बैंड बच गई। तभी स्वामिनी बुआ मानवी के पास आती है और गुस्से में मानवी को देखने लगती है और सॉस की बोतल उठा लेती है और कहने लगती है अगर तुम सैंडविच के साथ सॉस लोगी ना तो तुम्हारा सैंडविच और भी टेस्टी हो जाएगा। यह सुनकर के मानवी हैरान हो जाती है। स्वामिनी कहने लगती मानवी जब हम तुमसे पहली बार मिले थे ना तो हम तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, हमें लगता था कि तुम बेवकूफ़ और बहुत ही नादान हो, लेकिन अब हमारी सोच ऐसी नहीं है। और लेकिन अब तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम एक नई मानवी से मिल रहे हैं और इस बार तो पूरा बड़ेरा खानदान तुमसे बहुत खुश है और इस लिस्ट में हम भी शामिल है, क्योंकि तुम्हारी वजह से इंदर कितना बदल गया और तुम्हारी वजह से विराट भी चेंज हो रहा है, इनफैक्ट वह ऑफिस भी जाने लगा है। तभी मानवी कहने लगती नहीं बुआ जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया और विराट तो खुद कुछ करना चाहता है और विराट मेरी बात नहीं मानता है, इनफैक्ट मैं जो उससे कहूँगी ना उसका उल्टा ही करेगा। स्वामिनी भी कहने लगती मानवी जो कुछ लोग नहीं करते ना फिर भी क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन तुम तो करते हुए भी अपना क्रेडिट नहीं लेती हो, यू आर अमेजिंग। और मानवी की तारीफ करने लगती है। ये सुनकर के मानवी बहुत खुश होने लगती है और कहने लगती है बुआ जी सच में आपने मेरी इतनी तारीफ की है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मेरी तो लाइफ चमक गई है। तभी स्वामिनी कहने लगती मानवी हमें तुम्हारा एक सुझाव और पसंद आया विराट की शादी का, और हमें पूरा यकीन है कि विराट की शादी करवाने में तुम हमारी पूरी हेल्प करोगी। मानवी कहने लगती बिल्कुल बुआ जी, मैं वेबसाइट में लड़कियां ढूंढ कर आपको बता दूँ। कहने लगती नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मानवी, और मानवी को बताने लगती कि हमारी नज़रों में एक लड़की है जिससे विराट बेहद प्यार करता था।
मानवी पूछने लगती है कौन बुआ जी। तभी स्वामिनी उसे बताती कि माया नाम सुनकर के मानवी भी चौंक जाती है। उधर मदन बीजी के पास जाता है। बीजी उदास होकर के मानवी के पुराने फोटो देख रही होती है। मदन को देखते ही बीजी एल्बम बंद कर देती है। मदन बीजी के पास जाकर के पूछने लगता है आप गहने लेकर के ज्वेलर की दुकान पर क्यों गई थी बीजी। यह सुनकर के बीजी चौंक जाती है और कहने लगती है वह मेरे गहने और मैं अपने गहने बेच दूं कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या मतलब है। तभी मदन भी कहने लगता है बीजी आपके गहने इस घर की धरोहर है और बाबूजी की निशानी है और आप पैसे इसे नहीं बेच सकती। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। मगर बीजी मदन से सब कुछ छिपा रही होती है और कहने लगती है कि मुझे बस जरूरत थी, लेकिन मदन बहुत फोर्स करने लगता है। तभी बीजी कहने लगती है यह सब मैं मानवी के लिए कर रही हूँ। मानवी का नाम सुनकर के मदन परेशान हो जाता है और पूछने लगता बताइए मानवी को क्या हुआ है बीजी। बीजी रोने लग जाती है और कहने लगती है उसे कैंसर है। मानवी को कैंसर है ये सुनकर के मदन भी चौंक जाता है और कहने लगता है हमारी मानवी को कैंसर है। बीजी रोते हुए वहीं बैठ जाती है। मदन कहता है क्यों बीजी आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई, और अगर मैं जिद नहीं करता ना तो आप मुझे अभी भी नहीं बताती। क्या मैं मानवी का कुछ नहीं लगता हूँ। और रोने लग जाता और बीजी की गोद में सर रख करके रोने लगता है और कहता है कि मानवी की जिंदगी में इतना बड़ा अंधकार कैसे आ सकता है बीजी। उधर मानवी भी स्वामिनी से पूछने लगती बुआ जी विराट और प्यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तभी स्वामिनी उसे बताने लगती कि जब विराट लंदन में था ना और अपनी म्यूजिक का कोर्स कर रहा था तो माया भी उसके साथ उसके रूप में थी और माया उसकी एक एक्सप्रेशन थी। विराट उससे शादी करना चाहता था, लेकिन एक दिन माया ने विराट का दिल तोड़ दिया और वह चली गई। तब से विराट ने प्यार और म्यूजिक दोनों से मुंह मोड़ा और तब से उसने अपनी जिंदगी में भटकना शुरू कर दिया। और मानवी को बताने लगती कि मगर मुद्दे की बात यह है कि माया को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वह विराट को अपनाना चाहती है और उससे शादी करना चाहती है। मानवी कहने लगती है अच्छा तो अब समझ में आया कि विराट लड़कियों का नाम सुनते ही इतना एग्रीमेंट क्यों बन जाता है। और पूछने लगती मगर इस बात की क्या गारंटी है बुआ जी की वह लड़की एक बार विराट को धोखा दे चुकी तो दोबारा नहीं देगी। स्वामिनी भी उसे बताने लगती कि इस बारे में हमने भी बहुत सोचा मानवी, लेकिन जब हम माया से मिले ना तो हमने उसकी आंखों में विराट के लिए सच्चा प्यार देखा। विराट से बिछड़ने के बाद उसे उसके सच्चे प्यार का एहसास हो गया, इसलिए उसे वो दोबारा पाना चाहती। लेकिन विराट माया को अपनाना तो दूर उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। तभी मानवी भी यह सुनकर के कहने लगती तो बुआ जी क्या हम विराट के लिए कोई दूसरी लड़की नहीं ढूंढ सकते। लेकिन स्वामिनी कहने लगती नहीं मानवी, हमें लगता है कि माया ही विराट के लिए सही लड़की, क्योंकि वह हमारे स्टैंडर्ड की और वह लड़की में क्लास है, वो खूबसूरत भी है और दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। और सच्चा प्यार वक्त के साथ साथ गुमराह और बेबस जरूर हो सकता है, लेकिन भुलाया नहीं जा सकता। और क्या तुम माया को विराट से मिलाने के लिए हमारी मदद कर सकती हो। तभी मानवी कहने लगती बुआ जी आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं आप पूरी कोशिश करूंगी विराट और माया को मिलाने की। बस मुझे आप 3 दिन दे दीजिए। मानवी की बात सुनकर के स्वामिनी बहुत खुश हो जाती है। उधर मदन भी डॉक्टर मनन के पास जाकर के कहने लगता है क्यों ना डॉक्टर मनन हम मानवी के लिए एक और दूसरे डॉक्टर से राय ले लेते हैं। डॉक्टर मनन कहने लगते हैं अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन मैं एक दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर चुका हूँ जो कि कैंसर के स्पेशलिस्ट है। और अगर आप मानवी चंडीगढ़ में है तो मैं एक चंडीगढ़ में बहुत अच्छे कैंसर के स्पेशलिस्ट को जानता हूँ और उनका नाम और नंबर दे देता हूँ, और अगर आप चाहे तो उनसे भी जाकर के कंसल्ट कर सकते हैं। मदन कहने लगता है ठीक है और वहां से जाने लगता है। तभी अचानक रुक जाता है। डॉक्टर मनन से कहने लगता है बेटा आप कैसे बोल देते हो, जब किसी की रिपोर्ट आती है कि उसे कैंसर है, कैसे कर लेते हो बेटा ये सब। मानवी तो हमारे घर का सूरज है, उससे तो हमारा घर रोशन है, अगर उस सूरज को ही ग्रहण लग जाएगा तो हमारी जिंदगी अंधकार में डूब जाएगी। मगर डॉक्टर मनन भी मदन की बात सुनकर के चुपचाप होते हैं। मानवी भी स्वामिनी से कहने लगती बुआ जी आप फिक्र मत कीजिए, देखना मैं विराट और माया को कैसे हिंदू फिल्मों की हीरो हीरोइन की तरह मिलवाती हूँ। तभी स्वामिनी कहने लगती है अगर यह सच में हो गया ना तो हमारे लिए हीरोइन तो तुम होगी मानवी। मानवी कहने लगती है पिक्चर तो बनकर ही रहेगी, फिक्र मत कीजिए बुआ जी। ये सुनकर के स्वामिनी खुश होने लगती है और मानवी की तारीफ करने लगती है और दोनों अच्छे से बात करने लगते हैं। तभी जेविका उन दोनों को इस तरह से बातें करते हुए देख करके घबराने लगती है और आकर के पूछने लगती बुआ जी फिर से मानवी ने कुछ किया तो नहीं है ना, जानती है ना कि वो नादान है, आप उसकी नादानी को माफ कर दीजिए। स्वामिनी जेविका से कहने लगती है हम तो यूं ही बातें कर रहे थे जेविका, और एक बात तो हम तुम्हें बता दें कि तुम्हारी बहन बिल्कुल अलग है और सबसे अलग। और मानवी को ऑल द बेस्ट का इशारा करके वहां से चली जाती है। जेविका मानवी से पूछने लगती है तुम स्वामिनी बुआ से क्या बात करी थी। तभी मानवी कहने लगती कुछ नहीं, तो स्वामिनी बुआ से दोस्ती कर रही थी और खुशी खुशी वहां से चली जाती है। जेविका यह सुन करके सोचने लग जाती और कहने लगती मानवी स्वामिनी बुआ से दोस्ती क्यों कर रही थी, कोई ना कोई बात होगी। उसके बाद मानवी को सोच करके पेपर पर लिख रही होती, तभी स्वामिनी आकर के मानवी से पूछने लगती क्या कर रही हो मानवी कहने लगती बुआ जी मैं विराट और माया को मिलाने के लिए कुछ प्लानिंग कर रही हूँ। तभी स्वामिनी कहने लगती मगर जब तक तुम माया से नहीं मिलोगी तब तक तुम यह सब कुछ अच्छे से नहीं कर पाओगी। मानवी भी कहने लगती अच्छा हो आपने बता दिया बुआ जी, मैं वही सोच रही थी कि मैं क्या मिस कर रही हूँ। और मानवी स्वामिनी से उससे मिलने के लिए गुरुद्वारे में कहने लगती है। स्वामिनी कहने लगती कि माया कुछ अलग टाइप की लड़की है, तुम उससे जाकर के कैफे में मिलो, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे क्योंकि तो पता है ना हम चैरिटी के कामों में कितना बिजी है। मानवी भी कहने लगती है आप फिक्र मत कीजिए बुआ जी, मैं सबको संभाल लूंगी। उसकी बात सुनकर के जेविका मानवी के पास आकर के कहने लगती है मानवी स्वामिनी बुआ क्या कर रही थी, क्या संभालने की बात कर रही थी। तभी भी मानवी भी बात पलट करके कहने लगती है वो स्वामिनी बुआ पल्लू संभालने की बात कर रही थी। तभी जेविका भी कहने लगती है मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, सही पता कि क्या चल रहा है तेरे बीच और स्वामिनी बुआ के बीच। कहने लगती है वो विराट के बारे में। तब यह सुनकर के जेविका उसे देखने लगती है। इतने में विराट का फोन आ जाता है और मानवी कहने लगती है मैं विराट से गुरुद्वारे में मिलने जा रही हूँ, आकर के सारी बात बताऊंगी, और वहां से चली जाती है। मदन भी बीजी को जाकर के बताने लगता है कि मैं डॉक्टर मनन से मिलकर आ रहा है। उनसे बात की कि हमें सेकेंड ओपिनियन के लिए कैंसर के एक अच्छे डॉक्टर से बात करनी होगी और उन्होंने मुझे चंडीगढ़ में एक कैंसर स्पेशलिस्ट का नाम और नंबर दिया है।
मानवी अभी चंडीगढ़ में तो उसे शक भी नहीं होगा और मैं अब एक दिन भी देरी नहीं करना चाहता हूँ बीजी, इसलिए आज ही हम चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे। तभी बीजी कहने लगती बेटा हम चंडीगढ़ जाकर के कितनी बड़ी बात जेविका को कैसे बताएंगे। तभी मदन भी कहने लगता है हम जेविका को कुछ नहीं बताएंगे बीजी, वो अपने ससुराल में कितनी खुशी है और जेविका के लिए तो मानवी कितने मायने रखती है ना, और वह मानवी की इस बात को सुन करके बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तभी बीजी कहने लगती है जानती हूँ बेटा, इससे तो अब तक उससे कुछ नहीं बताया है, लेकिन कब तक छुपा पाए, उसे जिस दिन पता चल जाएगा उस पर पता नहीं क्या बीतेगी। मदन कहता है कि भगवान करे बीजी हम जिस डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं हो सकता है उसके पास कोई उम्मीद मिल जाए, उसके बाद हम जेविका को बता देंगे। उसके बाद बीजी और मदन चंडीगढ़ के लिए तैयारी करने लगते। तभी पिंकी पूछने लगती आपकी यह चंडीगढ़ जाने वाली बात मेरे मत्थे नहीं पड़ रही है। तभी डब्बू भी कहने लगता है हर बार आप मुझे बेवकूफ़ बना करके चंडीगढ़ चले जाते हैं और मुझे नहीं लेकर जाते। बड़ी बीजी भी कहने लगती है कि पहले मानवी चंडीगढ़ चली गई, अब तुम लोग भी जा रहे हो और एक के बाद एक सब चंडीगढ़ जा रहे हैं। चंडीगढ़ जाकर ही रहने का इरादा है क्या? इस बार मैं भी चल रही हूँ तुम लोगों के साथ। तभी मदन बीजी को समझाने लगता है और कहने लगता है नहीं बीजी चंडीगढ़ में एक बहुत ज़रूरी काम है और जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाएगा हम वापस लौट कर आ जाएंगे बीजी। और दोनों चंडीगढ़ के लिए निकलने लगते हैं। तभी पिंकी बीजी को रोक करके कहने लगती बीजी मुझे पता है कि आप चंडीगढ़ क्यों जा रहे हैं। पिंकी की बात सुन करके मदन और बीजी दोनों चौंक जाते हैं और चौंक करके पिंकी को देखने लगते हैं। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।